हेलो नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं भगवान की कृपा से आप लोग ठीक ही होंगे। जैसा कि आप लोगों को हमने पहले ही बता दिया था समरूप त्रिभुज और सर्वांशम त्रिभुज के बारे में हमने बहुत ही विस्तार ढंग से चर्चा किया था। समरूप त्रिभुज के कितने क्राइटेरिया होते हैं, समरूप त्रिभुज यानी कि कौन कौन से त्रिभुज समरूप होंगे, अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो कैसे समरूप होंगे, मैंने उसका बहुत ही विस्तार से चर्चा किया था। सर्वांशम के बारे में भी बहुत विस्तार से चर्चा किया था। अब जो है, अब समरूप त्रिभुज और सर्वांशम से जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे थ्योरम रहे चाहे प्रश्नावली रहे, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आप जो है सबसे पहले 6.3 थ्योरम को देखिए, ठीक है। 6.3 थ्योरम को देखिए। अब देखिए यही क्वेश्चन है, प्रमेय नंबर 6.3, ठीक है। कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो मतलब दो त्रिभुज संगत कोण संगत कोण संगत कोण संगत कोण, ये होगा संगत कोण, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। हमको दो चीज प्रूव करने बोल रहा है। क्या प्रूव करने बोल रहा है? कि जो संगत भुजाएं यानी कि ए बी बटे डी ई, फिर ए सी बटे डी एफ, ई एफ यानी बी सी बटे ई एफ, क्या ये दोनों यानी का अनुपात, दोनों सभी भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात में होती है और ये त्रिभुज समरूप होती है। हमको दो चीज प्रूव करना है। अब हम छोटी सी रचना क्या, पी को क्यू से मिला दें और जहां ये ए बी का मान डी पी है और ए सी का मान डी क्यू है। अब देखिए परमाण में क्या करना है। परमाण में सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में लिखते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। कोण ए बराबर कोण डी, ये क्या किया है, दिया है। देख लीजिए कैसे दिया है। कोण ए बराबर कोण डी दिया है, ठीक है। और फिर दूसरा क्या दिया है कि सबसे पहले देखिए हमको सर्वांशम करना है। तो सर्वांशम करने के लिए क्या किया कि ए बी बराबर डी पी और तथा ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू, ये क्या किया है, ये रचना से हुआ है। ये कहां से हुआ है? रचना से। ये रचना से हुआ यानी कि देखिए, यानी कि ये एंगल कोण ए बराबर कोण डी, ए बी किसके बराबर है, डीपी के बराबर। देखिए इस भुजा को अगर हम सर्वांशम कर देंगे, अगर इस त्रिभुज को सर्वांशम कर देंगे, भुजा नहीं इस त्रिभुज को अगर सर्वांशम कर देंगे तो हमको झमेला खत्म हो जाएगा। तो इसको सर्वांशम कैसे करेंगे? तो देखिए ए कोण ए बराबर कोण डी, ए बी का मान डी पी बराबर है और ए सी जो है डी क्यू के बराबर है। यानी कि किस आधार पर? एक एंगल बराबर है और दो भुजा बराबर है, यानी कि एस समरूपता के आधार पर, एस समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज डी पी क्यू, ठीक है। एस समरूपता के आधार पर, एस समरूपता के आधार पर नहीं, एस शर्त के आधार पर, शर्त से त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज डी पी क्यू। कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखिए इसमें करना क्या है। सबसे पहले देखिए, अब फिर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बोलता है कि एक ही अनुपात में विभाजित, एक ही अनुपात में होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं कि नहीं, ठीक है। अब कोण बी बराबर, अब देखिए अब लिखना है, कोण बी बराबर कोण पी है, कोण बी बराबर कोण पी है। कैसे है? तो कोण बी यानी कि यहां जो कोण बी है वो किसके बराबर है, पी के बराबर है। अब जब सर्वांशम हो गया तो ये कोण और ये कोण यानी कि संगत कोण, कोण बी बराबर कोण पी और कोण सी बराबर कोण क्यू। पहले तो कोण ए बराबर कोण डी तो कर दिए हैं। अब इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण बी का मान कितना है, कोण बी को कोण ई लिख सकते हैं, कोण ई बराबर कोण पी। किस आधार पर? ये दिया है। क्या किया है? दिया है। और कोण सी को भी लिख सकते हैं, कोण सी को भी लिख सकते हैं, कोण एफ बराबर कोण क्यू, कोण एफ बराबर कोण क्यू, ये भी क्या है, दिया है। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि कोण ई जो है, कोण ई
किसके बराबर है, कौन P के बराबर है, F किसके बराबर है, कौन Q के बराबर है। अब देखिए हम लिए तो छोटा त्रिभुज में, हम जा रहे हैं किसमें, बड़ा में। और जब कौन E बराबर कौन P और कौन F बराबर कौन Q है, तो अब करना क्या है कि जब ये कौन बराबर है तो PQ समांतर EF हो जाएगा। PQ समांतर EF होगा कि नहीं। जब ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर रहे, दोनों आपस में बराबर रहे, तो क्या हो जाएगा, कौन PQ समांतर EF हो जाएगा कि नहीं। अब जब PQ समांतर EF हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं DP बटे PE बराबर DQ बटे QF। किस आधार पर, थेल्स प्रमेय से। थेल्स बाबा को याद कीजिए, थेल्स प्रमेय से करना है, थेल्स प्रमेय से। अब इसको पलटा दीजिए, यानी कि PE बटे DP बराबर QF बटे DQ, ठीक है, DQ। अब देखिए इसमें क्या करना कि दोनों तरफ एक जोड़ने पर, चलिए जोड़ दीजिए। 1 प्लस PE प्लस बटे DP बराबर 1 प्लस QF बटे DQ। तो इसको जोड़ेंगे तो DP प्लस PE बटे DP बराबर DQ प्लस QF बटे DQ। अब DP प्लस PE को लिख सकते हैं, DP प्लस PE को लिख सकते हैं DE अब बटे DP। DQ प्लस QF को लिख सकते हैं DF बटे DQ। अब देखिए DE, अब यहां से चलिए कि DP को क्या लिख सकते हैं हम, DP को लिख सकते हैं AB और DF अब बटे DQ को क्या लिख सकते हैं, DQ को लिख सकते हैं बटे AC। देखिए रचना में दिया है, क्या रचना में दिया है, आप रचना में यहाँ लिखे हैं कि AB का मान DP के बराबर, AC का मान DQ के बराबर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इसमें। अब देखिए इसमें क्या करना कि हमको प्रूव आ रहा है, AB आ रहा है, AB आ रहा है, AC आ रहा है, AC आ रहा है, लेकिन ऊपरा में D देखिए आ रहा है, DE भी आ रहा है और DF AC भी आ रहा है, यानी कि इसको उल्टा कर दीजिए, AB उल्टा D बटे DE बराबर AC बटे DF। ये क्या हो गया, देखिए आया AB बटे DE और AC बराबर DF, AC बटे DF, ठीक है। तो जब इतना बराबर इतना है, ठीक है, AB बटे DE बराबर AC बटे DF है, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार एक बार फिर समझिए, AB बटे D यानी AB का मान कितना है, DE के AB अनुपात तो DE बराबर है, और फिर AC बटे DF, तो ये भी हो जाएगा EF, यानी कि BC बटे EF हो जाएगा। जब AB बटे DE बराबर AC बटे DF है तो एकदम निश्चित है कि ये भी भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी कि BC बटे EF होगा। और जब BC बटे EF होगा तो इसलिए त्रिभुज AB समरूप त्रिभुज DEF, यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये आपका 6.3 पर में हुआ। अब देखिए 6.3 थ्योरम में क्या था, 6.3 थ्योरम में क्या था कि यानी कि उसको जो है प्रूव करने बोला था, क्या ये भुजाएं को प्रूव करने बोला था कि ये जो है संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं या नहीं, और दूसरा ये भी प्रूव करने बोला था कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं कि नहीं। अब जो है 6.4 थ्योरम में जो है ये कहा गया कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो। इसमें उल्टा बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक सिद्ध कर, मतलब इसमें दिया है अनुपात दिया है, ठीक है, अनुपात दिया है, हमको समरूप प्रूव करने बोल रहा है, संगत कोण और समरूप प्रूव करने बोल रहा है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, प्रूव करके दिखाना है। तो यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समान, अच्छा इसको जो है इसको हम लोग
ट्रिपल एस, एस समरूपता भी कहते हैं। क्यों? सभी भुजाओं का अनुपात बराबर है। ये थ्योरम में सभी भुजाओं का अनुपात, ये कहा गया कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, और अगर संगत कोण बराबर होंगे तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे? तो इनको देखो, सबसे पहले दिया है, इसको ऐसे समरूपता कहेंगे। वो जो पहले हमने प्रूव किया था, यानी पहले 6.3 में हमने क्या प्रूव किया था, 6.3 में हमने जो है उसमें संगत कोण दिया था, संगत कोण दिया गया था, और हमको प्रूव करना था भुजा हमको मतलब अनुपाती होता है कि नहीं, भुजा अनुपाती, यानी कि उस थ्योरम को हम लोग ए एंगल समरूपता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया है तो ABC तथा DEF त्रिभुज है, इसमें AB बटे DE बराबर AC बटे DF और BC बटे EF। सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है कि संगत कोण बराबर है। संगत यानी कि कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। ठीक है, और ये भी प्रूव करके दिखाना है कि ये क्या दोनों अगर त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप होता है, ये भी प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले एक छोटी सी रचना हमने किया, P तथा Q को इस प्रकार मिला दें कि AB बराबर DP और AC बराबर DQ हुआ। ठीक है, चलिए अब प्रमाण हम लिखते हैं। प्रमाण में क्या लिखना है? तो प्रमाण में सबसे पहले लिखना है कि AB बटे DE बराबर AC बटे DF, ये दोनों को लेना है। ये क्या किया है? दिया है। ठीक है, AB बटे DE बराबर AC बटे DF। अब देखिए AB को हम लिख सकते हैं DP, कहां से? रचना से। AB बराबर DP रचना में दिया गया है। देखिए हम रेड कलम से इसको घेर रहे हैं, देखिए। ठीक है, AB का मान दिया है DP बटे DE बराबर AC का मान कितना दिया है? DQ बटे DF। ये क्या हुआ? रचना से। कहां से हुआ? रचना से हुआ। ठीक है, अब देखिए जरा गौर कीजिएगा, अब इसको जो है पलटा दीजिए, DP बटे DE को पलटा दीजिए। DP बटे DE को पलटाइएगा तो क्या निकलेगा? DE बटे DP बराबर DF बटे DQ। ठीक है, हम रेड कलम से लिखे हैं, दोनों तरफ एक घटाने पर तो DE बटे DP -1 इक्वल टू DF बटे DQ -1। अगर इसमें घटा देंगे तो DE माइनस DP बटे DP बराबर DF माइनस DQ बटे DQ। अब इसको देखिए, DE माइनस DP, DE ये पूरा DE है, DE में DP को घटा देंगे, क्या बचेगा? PE बचेगा कि नहीं? तो हम ये PE लिख सकते हैं, PE बटे DP बराबर DF। ये है पूरा DF में ये DQ को घटा देंगे तो QF बचेगा कि नहीं? QF बटे DQ। अब देखिए इसको हम पलटा के भी लिख सकते हैं, DP बटे PE बराबर DQ बटे QF। ये क्या हो गया? थेल्स पर में हुआ, देखिए ना, DP बटे PE DQ बटे QF, ये थेल्स पर में हुआ। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि PQ समांतर EF किसके अनुसार? थेल्स के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से लिख सकते हैं कि नहीं? थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, और जब PQ समांतर EF है तो क्या संगत कोण भी बराबर होगा, यानी कि कोण P बराबर कोण E, कोण Q बराबर कोण F होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ तक अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, एकदम आराम से कमेंट कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है।
अब त्रिभुज, रेड पेन से लिख रहे हैं, त्रिभुज DPQ तथा त्रिभुज DPQ तथा त्रिभुज DEF में, ठीक है, त्रिभुज DPQ तथा त्रिभुज DEF में क्या है, कौन त्रिभुज DPQ तथा त्रिभुज DEF में क्या होगा, ये कौन P बराबर कौन E लिख सकते हैं, कौन P बराबर कौन E तथा कौन Q बराबर कौन F लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए जब समांतर है तो समांतर है तो हो सकता है ना कि जैसे यहाँ देखिए जब समांतर है तो ये कौन P बराबर कौन E, कौन Q बराबर कौन F हो सकता है कि नहीं। अब देखिए अब दो एंगल बराबर है, कौन P बराबर कौन E, कौन Q बराबर कौन E, तो हम ए समरूपता से ए समरूपता के आधार पर समरूपता से हम कह सकते हैं कि कौन DPQ समरूप कौन DEF, सॉरी त्रिभुज DPQ समरूप त्रिभुज DEF। अब देखिए इसको करना क्या है समझिएगा फिर से इसको, DPQ त्रिभुज DPQ समरूप त्रिभुज DEF हो गया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं DP बटे DE बराबर DQ बटे DF बराबर PQ बटे EF। जहां अब देखिए DP का मान कितना है, DP का मान दिया है, DP का मान कहां दिया है, DP का मान दिया है AB, DP का मान दिया है, कितना दिया है, AB दिया है, AB बटे DE। और DQ का मान दिया है, DQ का मान कितना दिया है, AC बटे DF। PQ का मान नहीं दिया तो PQ बटे A। हम इसको जो है इसको इक्वेशन 2 और ये जो है इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से हम यहां लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए AB बटे DE AC बटे DA बराबर PQ बटे E। और यहाँ भी क्या है, AB बटे DE बराबर AC बटे DA बराबर BC बटे EF। तो हम ये दोनों समांतर, ये दोनों जो है समान है, देख लीजिए ये दोनों क्या है, ये दोनों समान है, ये भी समान है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये PQ बटे EF बराबर BC बटे EF। अब देखिए ये नीचे भी EF और नीचे भी EF क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या बचा आपका, क्या बचा, PQ बराबर BC। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 3। अब देखिए समझना है यहाँ PQ बराबर BC और फिर यहाँ क्या दिया है, PQ बराबर BC, AB बराबर DP और AC बराबर DQ। किसके आधार पर, ये बराबर किसके आधार पर हुआ, रचना के आधार पर हुआ। और जब ये बराबर रचना के आधार पर हुआ यानी कि तीनों भुजा बराबर, PQ किसके बराबर है, BC के बराबर है, AB किसके बराबर है, DP के बराबर है, फिर AC किसके बराबर है, DQ के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांसम त्रिभुज, ये छोटका त्रिभुज DPQ किस आधार पर हुआ, तो SS शर्त के आधार पर, SS शर्त से, SS क्राइटेरिया का फॉलो किया, ठीक है।
ऐसे ट्रिपल एस यानी भुजा 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 को फॉलो किया। अब देखिए इसमें समझना, ये बात समझना है कि हमने इसको समरूप कर दिया, कौन ए बराबर कौन डी, किस आधार पर, सीपीसीटी के आधार पर। सीपीसीटी मतलब या कॉरस्पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। सीपीसीटी के आधार पर कौन ए बराबर कौन डी हो रहा है। अब देखिए, अब फिर इसको समझिएगा, हम फिर इसको जो है ब्लैक पेन से दर्शा रहे हैं इसको। कौन बी बराबर कौन बी, सॉरी, अच्छा इसको ऐसे ही दर्शाते हैं, ठीक रहेगा। कौन बी बराबर क्या हो जाएगा, कौन पी किस आधार पर, ये भी सीपीसीटी के आधार पर हुआ। फिर कौन सी बराबर क्या हो गया, कौन क्यू, ये भी किस आधार पर हुआ, सीपीसीटी के आधार पर हुआ। अब जो है कौन पी बराबर कौन ई, और कौन पी बराबर कौन ई, ये बराबर है, हमने पहले भी बता दिया था समान, चूंकि इसके समांतर है। कौन क्यू बराबर कौन एफ, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, हमको क्या प्रूव करना, कौन ए बराबर कौन डी, कौन ए बराबर कौन ए डी आ गया। अब कौन बी बराबर कौन ई, तो कौन बी इक्वल टू पी को ई लिख सकते हैं यहां से, ये कौन पी बराबर कौन ई लिख सकते हैं, तथा फिर कौन सी बराबर एफ प्रूव करना, तो कौन सी यानी कि कौन सी बराबर क्यू का मान कौन एफ है, तो ये लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, मेरा ये प्रूव्ड हो गया। और जब ये आपस में जो है सब, अगर कौन सभी कौन बराबर हैं आपस में, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ओके, देखिए इतना बड़ा था ये 6.4, ये राक्षस जैसा है। सबसे बड़ा प्रमेय अगर सिद्ध करने चलिए तो सबसे बड़ा प्रमेय यही रहता है। 6.3 जो है नहीं पूछता है, अगर पूछ भी देगा तो बना दीजिएगा उसको, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना, बन जाएगा। हम क्या करें, इसमें छोटा नहीं हो पा रहा है, इसमें अगर देख रहे हैं काट कूट के तो बहुत छोटा नहीं हो पा रहा है, तो इसको एक बार दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना, बन जाएगा खुद बाय खुद, ठीक है। अब हम चलते हैं 6.4 था, 6.5 में चलते हैं, सॉरी 6.5 में चलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यदि एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यानी कि एक कोण बराबर हो, एक कोण, कोई भी कोण ए बराबर कोण डी मान लेते हैं, ठीक है। तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती, और इन कोण के अंतर्गत मतलब इनको ये ए के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। हमको प्रूव करके दिखाना है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। चलिए पहले देखते हैं, दिया है त्रिभुज एबीसी तथा डीएफ में क्या है, कौन ए बराबर कौन डी, कौन ए बराबर कौन डी, तथा ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ। अच्छा, हम ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ को हम ये लिख सकते हैं, ए बी ए सी को उठा के यहां ले आएंगे और ई डी ई को उठा के यहां ले जाएंगे, ये भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, एकदम आराम से लिख सकते हैं कि नहीं। इसको उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सिद्ध करना है, समरूप है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। रचना P को Q से मिला दें और AB को DQ से मिला दें, और AC बराबर DQ, AB बराबर DP और AC बराबर AB बराबर DP, AC बराबर DQ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब परमान में क्या करते हैं, चलिए परमान देखते हैं, उठाइए परमान। AB बटे DE बराबर AC बटे DF, AC बटे DF। अब देखिए AB को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB को हम लिख सकते हैं DP बराबर DE, AC को हम लिख सकते हैं DQ बराबर DF। अब का ये किस अनुसार हुआ, तो ये रचना से हुआ,
अब दोनों तरफ एक घटाने पर, अब दोनों तरफ अगर एक घटाएंगे, सबसे पहले एक चीज एक देखिए, पहले सबसे पहले इसको कीजिए क्या कि डी को ऊपर कर दीजिए, चेंज कीजिए, मतलब उल्टा कर दीजिए, डी बटे डी पी बराबर डी एफ बटे डी क्यू। अब दोनों तरफ एक घटाने पर, दोनों तरफ एक घटाने पर, दोनों तरफ एक घटाएंगे तो डी ई बटे डी पी -1 बराबर डी एफ बटे डी क्यू -1। अब इसको ये लिख सकते हैं, यहां लिखते हैं डी ई माइनस डी पी बटे डी पी बराबर डी एफ माइनस डी क्यू बटे डी क्यू। अब इसको डी ई माइनस पूरे डी ई में डी पी को घटा दें, क्या हुआ, पी ई हुआ कि नहीं, पी ई बटे डी पी, और डी एफ में डी क्यू को घटा दिया तो डी पूरे में डी एफ डी क्यू को घटा देंगे तो क्या बचा, क्यू एफ बचा कि नहीं। देखिए यहाँ फिर से गौर से देखिए, ये पूरा है डी एफ है, डी एफ में हम डी क्यू को घटा दे, डी एफ में पूरे में हम ये डी क्यू को घटा दिए तो क्या बचा, क्यू एफ बचा कि नहीं। तो ये क्यू एफ लिख सकते हैं, इसको क्यू एफ बटे डी क्यू हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको और पलटा दीजिए, इसको पलटा दीजिए, डी पी बटे पी ई, ओहो, डी पी बटे पी ई बराबर डी क्यू बटे क्यू एफ, पलटा दीजिएगा तो दोनों तरफ पलटेगा, एक ही तरफ थोड़ी पलटाना है। अब डी पी बटे पी ई डी क्यू बटे क्यू एफ, कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है क्या, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या, पी क्यू समांतर ई एफ लिख सकते हैं, पी क्यू समांतर ई एफ लिख सकते हैं कि नहीं, थेल्स प्रमेय से डीपी बटे पी ई बराबर डी क्यू बटे क्यू एफ, थेल्स प्रमेय से पी क्यू समांतर ई एफ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए क्या करना है भाई, अब जो है दिया है, क्या दिया है, ए बी बराबर डीपी दिया है तथा AC बराबर DQ दिया है, AC बराबर DQ दिया है, और फिर क्या दिया है, AC बराबर DQ, ये कहाँ से है, रचना से। फिर दूसरा हम देखिए रेड पेन से बदल के लिख रहे हैं, आप ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। AB बराबर DP, AC बराबर DQ, हम समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, AC बराबर DQ। इसके बाद फिर और क्या दिया है, कौन A बराबर कौन D, ये क्या किया है, ये दिया है, तो हम अपना सास को बुलाएंगे, यानी कि SAS के आधार पर क्या हो जाएगा, SAS के आधार पर क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ABC सर्वांशम किसका हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांशम किसका हो जाएगा, त्रिभुज DPQ का, त्रिभुज DPQ का। अच्छा देखिए PQ बराबर EF है, तो हम ये लिख सकते हैं कि कौन P बराबर कौन E, PQ समांतर EF है तो लिख सकते हैं कौन P बराबर कौन E, तथा कौन Q बराबर कौन F। ये क्या हुआ, संगत कौन हुआ, ये दोनों क्या हुआ, संगत कौन हुआ। तथा ही लिखिए, तथा। अब देखिए जब सर्वांशम है, इसको हम यहां लिखेंगे तो और अच्छा बेटर होगा, इस जगह पर लिखिए, इसलिए कौन P बराबर कौन E तथा कौन Q बराबर कौन F, किस कौन से, संगत कौन से, संगत
कौन से? ये त्रिभुज एबीसी सर्वांशम त्रिभुज डीपीक्यू है। तो जब त्रिभुज एबीसी सर्वांशम त्रिभुज डीपीक्यू है तो हम ये लिख सकते हैं कौन बी बराबर पी तथा कौन सी बराबर कौन क्यू। अब देखिए एक चीज, कौन बी बराबर कौन पी और कौन पी का मान कौन ई के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कौन बी, देखिए यहाँ कौन पी का मान किसके बराबर है, ई के बराबर है। यानी कि या हम ये लिख सकते हैं कि कौन बी बराबर कौन ई, कौन बी बराबर कौन ई तथा कौन सी बराबर कौन क्यू का मान क्या है सरबा, कौन एफ है। अब देखिए कौन बी बराबर कौन ई, कौन सी बराबर कौन एफ, अगर ए समरूपता के आधार पर हम कह सकते हैं ए समरूपता के आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, यही तो प्रूव करना था मुझे, प्रूव हो गया। ठीक है, ये सर्वा जो है प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है कि आकृति में त्रिभुज ओडीसी कहाँ है, चलो भाई ओडीसी समरूप है ओ ए बी का, ये है सर्वा ओ ई ना है, इधर है ओ बी ए। कौन बी ओ सी, देखिए ये बीच वाला जो है वो कौन को दर्शाता है, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, ये लिखे हम ए बी सी, तो हमको कौन लिखना है, तो बीच में कौन को दिखाएंगे, कौन ए बी सी ऐसे लिखना है, बीच में वाला को कौन को दर्शाता है। ठीक है, कौन बी ओ सी 125 डिग्री, सी डी ओ 70 डिग्री है, यहाँ है 70 डिग्री, तो बोलता है डी ओ सी मान क्या करना है, डी ओ सी यानी कि ये डी ओ सी ये। अच्छा, आसान नहीं है बनाने में, क्या लगता है आपको, बिना फॉर्मूला का नहीं बना सकते। देखिए कैसे बनाएंगे, कोई भी अगर ये मान लीजिए ई लाइन मांग, देखिए हाय डीबी के लाइन को देखिए, डीबी लाइन पर कितना है 125 डिग्री है। तो एक चीज हमको बताइए, कोई भी लाइन पर अगर कौन बनता है तो कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है कि नहीं है। अब हमसे पूछा यहाँ का बताओ, अब इसको नहीं जोड़ लेना है, ये तो दूसरा लाइन पर है, ठीक है, तो हमको इस लाइन पर पूछा है कि इसका कौन बताइए, यहाँ का कौन बताइए, ये 125 डिग्री है, तो इधर कितना हो जाएगा, देखिए ये अपोजिट नहीं है, अपोजिट तो इधर ना हो जाएगा, इसको शीर्षाभिमुख कौन नहीं समझना है, ये अपोजिट नहीं है। एक एंगल पर बन रहा है 125 डिग्री, तो एक एंगल का पूरे का मान होता है 180 डिग्री, 180 में 125 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये कौन 55 डिग्री, ये कौन 70 डिग्री, तो ये कौन कितना हो जाएगा, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 180 में 70 और 55 घटा देंगे तो जो यहाँ आएगा वही ना हो जाएगा। ये किसका, ये कौन है, यानी कि डी सी ओ, कौन सी का मान क्या हो जाएगा, 70 में अगर 55 को घटा देंगे, यानी कि 70 और 55 कितना हुआ 125, 180 में 125 को घटा देंगे तो 10 में 5 गया 5, 6 में 2 गया, हाँ 7 में 2 गया 5, यहाँ भी क्या हो जाएगा 55 डिग्री, यानी कि कौन सी का मान कितना हो जाएगा, डी सी ओ का मान कितना हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, ऐसे भी बना सकते, चलिए तो बना देते हैं, क्या टेंशन है, बना लेते हैं। कौन डी ओ सी कौन डी ओ सी, हमको यहाँ का मान पूछना। तो देखिए ये जो है ये क्या है, एक रेखा है, डीबी क्या है, एक रेखा है, एक रेखा में कितना बनता है 180 डिग्री, 180 डिग्री में कितना घटा देंगे, कौन बी ओ सी को अगर घटा देंगे, बी ओ सी का मान है 180 माइनस 125, इसको अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 5 गया 5, 7 में 2 गया 5, 55 डिग्री हो जाएगा आपका ये कौन डी ओ सी।
अब हमसे पूछा कौन DCO को मान बताइए, DCO का मान बताइए, DCO हमसे DCO का मान पूछा है। तो DCO कहाँ है, ये C का मान पूछा है। तो देखिए इसका मान पूछा है DCO का, इसका मान कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। अब हमसे DCO का मान पूछा है, तो DCO को घटा देंगे 180 डिग्री में। देखिए त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज दो कोण का मान दिया है, कितना दिया है, 70 डिग्री और 55 डिग्री। तो 70 डिग्री और 55 डिग्री को 180 में घटा देंगे तो कौन सी नहीं आ जाएगा। 180 में 180 डिग्री में अगर 125 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 125 को घटाएंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 55 डिग्री। ठीक है। फिर अगला कौन सा पूछा, कौन OAB, ये इसका मान पूछा है, कौन OAB। अब देखिए इसमें कैसे निकालते हैं, कौन OAB में याद कीजिए शीर्षाभिमुख कौन होता है ना, कि 55 डिग्री इसको लेंगे तो ये 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, या नहीं तो इसको 125 में, फिर देखिए ये भी एक रेखा बन रहा है, ये 55 डिग्री हो जाएगा। तो ये 55 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण मतलब विपरीत बिंदु वाले कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये अगर ये इस तरह का रेखा है, अगर इधर 55 डिग्री तो यहाँ भी 55 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री तो यहाँ भी 60 डिग्री, विपरीत दिशा में, एक बिंदु के विपरीत दिशा में बनने वाले कोण को क्या बोला जाता है, शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। ठीक है। अब क्या करना, कौन OAB हमसे पूछा है, OAB पूछा है। तो देखिए यहाँ समझना है। अब ऐसे भी अगर ये कितना है, यहाँ का कोण कितना है, 55 डिग्री। तो याद कीजिए इस तरह का अगर आकृति रहे, देखिए यहाँ इस तरह का आकृति बन रहा है। तो अगर इस तरह का आकृति रहे तो ये क्या होता है, एकांतर कोण होता है। एकांतर कोण में क्या, ये कोण और ये कोण दोनों विपरीत साइड वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए ये और ये कोण दोनों क्या है, ये 55 डिग्री, तो ये भी सर्वा का होगा 55 डिग्री। आंसर क्या आ जाएगा, 55 डिग्री। ये भी आंसर, तीनों का आंसर क्या आ जाएगा, 55 डिग्री। ठीक है। तो ये आपका प्रश्न है, यही क्वेश्चन बोल दिया है। क्या बोला है, सुनिए, समलंब त्रिभुज ABC, समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर CD है, AB समांतर DC है, बोल रहा है कि इसके विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए बोला कि दो त्रिभुजों की समरूपता का प्रयोग करते दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD है। अब देखिए इसको करना क्या है। ठीक है, त्रिभुज, अब इसको करना क्या है देखिएगा, इसमें भरिए, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC में, ठीक है, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC में, ये देखिए ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं, शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि कोण AOB बराबर कोण DOC किस कारण हुआ, शीर्षाभिमुख कोण था, शीर्षाभिमुख कोण के कारण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब एक चीज आप देखिए, ये है, ये एकांतर कोण, ये कोण और ये कोण बराबर होना चाहिए, यानी कि कोण ABO बराबर कोण ODC, सॉरी क्या मैंने लिखा, कोण ODC, हाँ, कोण ABO बराबर कोण ODC किसके कारण, ये एकांतर कोण है भाई, एकांतर कोण। अब देखिए अगर इधर हो गया तो फिर इधर ऐसे वापस करेंगे, ऐसे करेंगे वापस करेंगे, तो ये भी कोण और ये भी कोण बराबर होना चाहिए, यानी कि कोण BAO
ओ इक्वल टू कौन बी ए ओ इक्वल, यानी ए कौन, ए को लिखेंगे बी ए ओ, ओ ए बी लिख सकते हैं, ठीक है, बी ए ओ लिखे, कौन बी ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, कौन ओ सी डी, कौन ओ सी डी, ये भी कौन सा कौन है, ये भी एकांतर कौन है। जब तीनों तीनों कौन बराबर हो रहा है तो ए समरूपता के आधार पर, ए समरूपता के आधार पर क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज डी ओ सी। जब ए ओ बी समरूप त्रिभुज डी ओ सी हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। यही क्या हो गया, हो गया। अब यही क्वेश्चन को देखिए, आकृति में क्यू आर बटे ये किया, कौन 1 बराबर कौन 2 दिया है, तो दर्शाइए कि पी क्यू एस समरूप टी क्यू आर है। तो चलिए देख लेते हैं, दिया है, क्या दिया भाई, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर तथा कौन 1 बराबर कौन 2। ठीक है भाई, ये आपको दिया है। अब देखिए करना क्या है इसमें, तो हम ये कह सकते हैं कौन 1 बराबर कौन 2 है। अब त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, त्रिभुज टी क्यू आर में हमको प्रूव, यही ना प्रूव करने दिया, तो टी क्यू आर में ही लेते हैं, बड़ा त्रिभुज को ही लेते हैं एक बार में। तो पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप, देखिए यहाँ कि अगर किसी एंगल का, ये कौन 1 बराबर कौन 2, अगर किसी एंगल भी बराबर रहे तो इसका भुजा भी बराबर होता है। देखिए क्यूपी का अगर एंगल बराबर है तो इसका भुजा भी, क्यूपी बराबर है तो ये क्यू आर भी बराबर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं पी क्यू बराबर पी आर। क्यों, तो अगर किसी भी एंगल, अगर किसी का भी त्रिभुज का, 2 त्रिभुज का अगर एंगल बराबर है तो वो उसका भुजा भी बराबर होगा। हम समरूप में आपको नियम बता दिया था, अभी जब हमने इसके पहले अगर वीडियो दिया था वीडियो, तो हमने इसको बढ़िया से चर्चा किया था। अब पी क्यू आर बराबर पी आर, अब क्या लिखना है, तथा अब देखिए एक चीज देखिए कि कौन क्यू टी क्यू आर और कौन त्रिभुज पी क्यू एस, तीनों का जो कोण है, कौन क्यू बराबर कौन क्यू है कि नहीं, कॉमन है तीनों का, दोनों त्रिभुज का जो कोण जो है, कौन क्यू जो है वो दोनों त्रिभुज का कॉमन है। यानी कि कॉमन को हम लोग क्या हिंदी में क्या लिखते हैं, उभयनिष्ठ कोण, कॉमन है। टी क्यू आर का भी क्यू कोण है और पी क्यू एस का भी क्यू कोण है, दोनों बराबर है, कौन क्यू बराबर कौन क्यू हो गया। ठीक है, अब कौन 1 बराबर कौन टी दिया है, यानी कि कौन क्यू बराबर कौन आर दिया है, कौन क्यू बराबर उभयनिष्ठ हो गया। अब देखिए करना क्या है इसमें, इसको मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको ये लिख सकते हैं, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर को लिख सकते हैं क्यू आर, यानी कि पी आर को लिख सकते हैं पी आर बराबर पी क्यू है कि नहीं, तो ये लिख सकते हैं क्यू टी या क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू, हो गया कि नहीं। अब जब क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू हुआ तो हम ये लिख सकते हैं एस ए एस के आधार पर हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, यही तो प्रूव करना था भाई। ऐसे एस हो गया, सबका बराबर हो गया, यानी कि सब चीज बराबर हो गया। ऐसे यानी कि भुजा कोण भुजा बराबर हो गया, तो हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस त्रिभुज टी क्यू आर के समरूप है। ओके,
अब देखिए यही क्वेश्चन का होता है, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर की भुजाओं पी आर, भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः, भुजाओं क्यू आर पर क्रमशः टी एस, एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर कोण आर टी एस। ठीक है, अब इसको चलना है, कैसे बनाना है, देखना है इसको कैसे बनाना है। कोण यानी कि कोण P का मान क्या है, कोण T के बराबर है। अब समझिएगा इसको, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। त्रिभुज आर टी एस अब आर टी एस क्यों लिखा, आर एस टी ही क्यों नहीं लिखा, तो कौन का पहले, कौन को पहले वैल्यू देना है पहले, तो आर टी एस लिखेंगे और इसमें आर पी क्यू लिखेंगे। त्रिभुज आर पी क्यू में क्या है, दिया है, का सर्वा दिया है रे, दिया है कोण P बराबर कोण आर टी एस दिया है। और फिर क्या दिया है भाई, और क्या दिया है कौन, अब देखिए सबका उभयनिष्ठ कोण, सबका जो कोण है आर टी एस आर पी क्यू, सब में जो है उभयनिष्ठ कोण जो है, सबका उभयनिष्ठ कोण कौन है, आर है। कोण आर बराबर कोण आर सब में है, दोनों त्रिभुज में है, आर 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 आर, ये क्या हो गया, कॉमन कोण है, उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। जब उभयनिष्ठ हो गया तो ए समरूपता के आधार पर, ए समरूपता के आधार पर, समरूपता के आधार पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज यारह टीह ऐसा पूर्व हो गया। कोई प्रॉब्लम, छोटा सा में प्रूव हो गया, ज्यादा इसमें नमक हल्दी देने नहीं पड़ा, जल्दी ही प्रूव कर गया। अब यही क्वेश्चन है, देख लीजिए, आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांशम त्रिभुज ए सी डी है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी का। चलिए सर ऐसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम ए बी ई, कहाँ है ए बी ई को हम ऐसे बना लेते हैं, ए बी ई बना लिए हम अलग से, ठीक है। और हम त्रिभुज ए सी डी को भी बनाते हैं, ए सी डी एक ही जैसा सर्वांशम है। सर्वांशम मतलब सभी अंग समान है। पहले बोल दिया है, डर से बोल दिया है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांशम होगा त्रिभुज, सर्वांशम होगा त्रिभुज ए सी डी, ठीक है। जब सर्वांशम होगा तो ई अंग और ये अंग बराबर होगा कि ना, यो हो अंगवा और यो हो अंगवा बराबर होगा, यानी कि ए बी बराबर ए सी तथा एडी बराबर ए ई, दोनों बराबर होगा त्रिभुज में, ये होगा। फिर तथा, अब क्या होगा तथा में ये लिख सकते हैं, जब बराबर होगा, अगर संगत भुजा बराबर होगा तो समानुपाती भी बराबर होगा ना सर्वांशम में। ए बी बटे ए सी बराबर, छोटा लेंगे, ए डी बटे ए डी बटे ए। और जब ये है ए डी बटे ए ई है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। अरे ए डी ए बी बटे ए सी
इसके बराबर, यानी बड़का त्रिभुज का जो भुजा का अनुपात है वो छोटके त्रिभुज के अनुपात के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। यही तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एकदम छोटा छोटा में बनाइए, बड़ा बड़ा में नहीं जाना है। अगर बड़ा में जाइएगा तो फंस जाइएगा, समझे। अब चलते हैं, हम उदाहरण की ओर चलते हैं। ठीक है, अब यही क्वेश्चन मार्क देख लिए एग्जाम्पल नंबर 4 को। ठीक है, क्या कह रहा है कि आकृति में दिए गए PQ समांतर RS है, PQ समांतर RS है, और कहा गया है कि आप प्रूव करके दिखाइए कि त्रिभुज POQ समरूप ROS का है या SOR का है। ROS में SOR है। ठीक है, तो सबसे पहले PQ समांतर PR ये तो दिया है, PQ समांतर PR दिया है, सॉरी PQ समांतर RS, PQ समांतर RS दिया है। और जब PQ समांतर RS दिया है तो ये देखिए, ये P कौन P बराबर कौन S, कौन P बराबर कौन S कैसे होगा? अल्टरनेटिंग एंगल, एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण। ऐसे ऐसे कोण नहीं बन रहा है, देख लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको ये बराबर होगा, इधर का कोण ये कोण बराबर होगा, तथा फिर कोण Q बराबर कोण R, ये भी एकांतर कोण बन रहा है, कोण Q बराबर कोण R, यानी कि ये भी एकांतर कोण बन रहा है। अब यहां देखिए बिंदु O में ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं बना दोनों त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज कोण POQ बराबर कोण ROS, ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, अपोजिट एंगल क्या होता है? अपोजिट एंगल क्या होता है? बराबर होता है। शीर्षा एक बिंदु के अपोजिट एंगल क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ये कौन सा है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण ये हुआ। इसलिए ए समरूपता से, ए समरूपता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज POQ समरूपता त्रिभुज त्रिभुज SOR। यही तो प्रूव करना था भाई, प्रूव हो गया। ठीक है, अब देखिए यही क्वेश्चन को उदाहरण नंबर 6 को, हम 5 को नहीं लिए हैं। ठीक है, 5 को बताएंगे, अभी टेंशन नहीं करना, सब छोड़ेंगे, एक को छोड़ेंगे नहीं। क्या लगता है हम छोड़ देंगे क्या? आपको कैसे वैसे छोड़ देंगे। आपको उतना चिंता नहीं जितना हमको चिंता है। ठीक है, आप टेंशन नहीं कीजिए, हमारे साथ लगे रहिए, हम आपको सारा क्वेश्चनवा बना देंगे। पता है अभी 2 बज रहा है, अभी रात के 2 बज रहे हैं और हम वीडियो शूट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्या है ये सब क्वेश्चन में? कुछ दिख रहा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा है। OA, अच्छा ये पॉइंट नहीं समझना, OA गुना है, OA बराबर O गुना OB बराबर OC गुना OD। तो सर भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं का, OA बटे OC बराबर OD बटे OB। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं भाई, और जब 1 मान ही लेंगे OA, चलिए देख लेते हैं, OA बटे OC नहीं खा रहा, OA बटे OD OA बटे OD, इसको यहाँ ले आते हैं, चलिए ठीक रहेगा। OA बटे OD बराबर OC बटे OB। अरे तिरछा मल्टीप्लाई कर दें, कुछ इसमें रॉकेट साइंस थोड़ी किए यार, क्या लग रहा है रॉकेट साइंस किए हैं? कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए, एकदम बिल्कुल कुछ नहीं किए। अब देखिए ये हुआ आपका OA बटे OD बराबर OC बटे OB, किसमें? आपका त्रिभुज AOD और त्रिभुज OCB में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अब क्या करना है कि ये देखिए शीर्षाभिमुख कौन बन रहा है, फिर शीर्षाभिमुख कौन बन रहा है, यानी कि त्रिकोण AOD बराबर कौन COB,
शीर्षाभिमुख कोण, भिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। एस समरूपता के आधार पर, किसी ऐसी समरूपता से भुजा, देखिए एक कोण है और दो भुजा है। ओई किसके बराबर, ओसी ओडी किसके बराबर है, ओबी के बराबर है। भुजा, दो भुजा है, एस ए सास का लगाएं, सास को लगाएं, अपनी बीबी की माई को लगाएं, ठीक है। एस ए समरूपता से तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ डी समरूप त्रिभुज सी ओ बी। और जब त्रिभुज ए ओ डी समरूप त्रिभुज सी ओ बी करेंगे तो हम इसलिए लिख सकते हैं, अगर समरूप है तो संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी, ए बराबर सी, कोण बी बराबर कोण डी। यही तो प्रूव्ड हो गया भाई। तो यही क्वेश्चन वहां के देख लो, एकदम हल्का सा हल्का सा मरोड़ा है क्वेश्चन में। देखिए क्या कहा गया है कि आकृति में कौन पी का मान ज्ञात करे। अच्छा सरवा यहाँ दिया है, यहाँ है, हमसे पी का मान कैसे पूछ रहा है, मतलब इसमें कहीं समरूप का लोचा है, समझिएगा थोड़ा। अगर हम इसका वैल्यू अगर इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। यानी समरूप त्रिभुज का एक त्रिभुज अगर दिया रहता है, एक त्रिभुज तो आराम से निकाल सकते थे। निकलता क्या, नहीं निकलता, लेकिन इसमें दो त्रिभुज का लोचा लगा दिया। तो चलिए पहले समरूप करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहले ये भुजा को देखिए। तो सर भुजा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कहीं देखिए, कहीं सेट साठ खा रहा था, हाँ खा रहा। 38 दूनी 76, 6 दूनी 12, ई कट जाएगा, ये भी 3 दूनी रूट 1/2 सब में आ रहा है। तो चलिए ऐसा कीजिए, AB बटे आर क्यू आर, AB बटे QR, ठीक है, AB बटे QR बराबर AB किसके बराबर है, QR के अनुपात के बराबर हो जाएगा। यानी इसी के साथ अनुपात फिट बैठेगा। अब 3.8 को 6 से बैठा देंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा ना। अब BC किसके साथ बैठेगा, तो BC जो है सर्वा PQ के साथ बैठेगा। और AC किसके साथ बैठेगा, AC जो है किसके साथ बैठेगा, RP के साथ बैठेगा, या PR, हाँ RP ही बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए भाई मान बैठा देते हैं हम। AB का मान कितना है भाई, 3.8 बटे 7.6, BC का मान 6/12, इसका मान AC का मान 3√3 बटे 6√3। क्या हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 1/2 आएगा। देख लीजिएगा ना, कटा के चाकू से कटा के देख लीजिएगा तो 1/2 ही आएगा, ठीक है। अब जब 1/2 आ गया, अगर 1/2 आ गया तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भुजा एस समरूपता के आधार पर, अगर सबका अनुपात एक ही आ गया तो एस समरूपता के आधार पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। अच्छा AB किसके बराबर था, AB जो है RQ के बराबर है। तो यहाँ लिखिएगा RQ। फिर गलती हमने आपको बताया था लिखने के लिए कि कैसे लिखा जाता है समरूप त्रिभुज, RQ। और जब RQ जब हो गया तो कौन बचा सर्वा, PN बचा, तो P लिख देंगे, क्या टेंशन है इसमें। ये हो गया समरूप। अब हमसे किसका मान पूछा है, कौन P का मान पूछा है। तो देखिए कौन P का मान कैसे निकालते हैं। कौन P के बराबर, कौन P किसके बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए R किसके बराबर था, RQ यहाँ देखिए छोटा सा समझिएगा, RQ किसके बराबर है, RQ 7.6 किसके साथ इसको सटाए थे, AB के साथ सटाए थे। यानी कि R बराबर A और Q बराबर B।
आर बराबर ए और क्यू बराबर बी, तो आर बराबर ए हुआ और क्यू बराबर बी हुआ, तो सी बराबर कौन पी हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए कौन सी बराबर कौन पी हो जाएगा। अब देखिए सी को कैसे निकालेंगे, चूंकि कौन सी बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए ये दो एंगल दिया है, अब कौन सी को निकालने क्या करेंगे, 180 माइनस ये दोनों को जोड़कर यहाँ घटा देंगे तो नहीं आएगा कौन सी, 80 प्लस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री, यानी कि अर्थात कौन P बराबर क्या हो जाएगा 40 डिग्री अनुसार हो गया। तो जो है ये था आपका सारे प्रश्न, यानी 6.3 के जितने भी एग्जाम्पल थे और कुछ ही हमने आपको क्वेश्चन बताया था चैप्टर का। अब जो है हम जो है इनका पार्ट मतलब इनका जो है लेक्चर 5 हो गया, लेक्चर 6 जो है हम बहुत जल्द ही आएंगे। तब तक आप लेक्चर 5 को बढ़िया से देखिए और उधर रिवीजन करते जाइएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग आगे अगर बढ़ते अगर पीछे वाला भूलते जाइएगा, वैसा नहीं कीजिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आप जो है तब तक के लिए आप जो है लेक्चर 5 को देखिए, लेक्चर 6 मेरा जल्द ही आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्त, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और आप स्वस्थ रहिए, दुरुस्त रहिए और बिना मतलब का हंसते रहिए, ठीक है। ओके बाय।